अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की चींटियों के बादशाह से मुलाकात का वाक़या बयान करने वाले। एक रवायत से मालूम होता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने शाही तख्त पर बैठे हवा पर जा रहे थे, जो तख्त जिन्नों ने बनाया था हज़रत सुलेमान के वास्ते, और इनके 1000 सरकारी मुलाजमीन भी इनके साथ अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे थे, और इनमें एक वजीर आजम भी था जिसका नाम आसफ जाह था। वो सब के सब जिन्नों इंस गिरदा गिर्द तख्त शाही के मुअद्दब खड़े थे, और हवा पर उड़ने वाले परिंदे इनके सर पर अपने परों से साया डाले हुए थे। इसमें फरिश्तों की तस्बीह की आवाज हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कान में आई, और वो ये कहते थे, ऐ रब, तूने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जैसा मुल्को चश्म दिया ऐसा किसी जिन्नो बशर को नहीं दिया। जनाबे बारी ताला ने अरशाद फरमाया, ऐ फरिश्तों, मैंने सुलेमान को हफ्त अकलीम की बादशाही अनायत की है और इसको नबूवत से भी सरफराज किया है, लेकिन इनको गरूर व तकब्बुर बिल्कुल नहीं है, और इनको जरा भी किबर होता तो मैं इनको हवा पर ले जाकर जमीन पर डाल देता और फिर इनको नेस्तो नाबूद कर डालता। बस ये कलाम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सुना और फिर खुदा के दरबार में सजदा बजा लाए, और हवा ने इनके तख्त को जमीन पर ले जाकर रखा जहाँ के चींटियों की बस्ती थी। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है, तर्जमा, यहाँ तक के पहुँचे हजरत सुलेमान चींटियों के मैदान पर। कहा एक चींटी ने, ऐ चींटियों, घुस जाओ अपने घरों में ताकि ना पीस डाले तुमको सुलेमान और इसका लश्कर, और फिर इनको खबर भी ना हो। बस शाह मोर से ये बात हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सुनकर मुस्कुरा कर कहा, यह भी रोयत पर शफकत और मेहरबानी करती है। और अल्लाह ताला फरमाता है, तर्जमा, बस मुस्कुराए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम चींटी की बात पर। फिर उन्होंने शाह मोर को पकड़कर अपने हाथ की हथेली पर रखकर पूछा, ऐ शाह मोर, तुमने अपने लश्कर को क्यों कहा कि सुलेमान आता है? अपने अपने गारों में घुस जाओ, तुमने मुझसे क्या जुल्म देखा? इस बात को सुनकर चींटी ने कहा, ऐ नबी अल्लाह, हमने आप और आपके लश्करों से कुछ जुल्म नहीं देखा, मगर इस वास्ते के सहवन आपके लश्करों के घोड़ों की टापों के तले हम सब आ जाएं और वो टापे हमको हलाक कर डाले। ये काम हमने तो हिफज मा तकद्दम के वास्ते किया था, इस वास्ते हमने ये बात कही थी कि वो अपने अपने घरों में घुस जाएं और हलाक होने से बच जाएं। ये सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इनसे फरमाया कि क्या तुम ऐसी ही शफकतें इन पर हमेशा किया करते हो? वो बोला, जी हाँ हजरत जी, इनकी खुशी से मेरी खुशी है और इनकी गमी से मुझको गम होता है, और इनकी गम ख्वारी मुझ पर वाजिब है। अल्लाह ताला ने इसी वास्ते मुझको इन पर बादशाह बनाया है। अगर एक चींटी भी किसी जमीन के हिस्से पर मर जाए तो मैं इसको वहां से उठाकर इसके मस्कन पर पहुंचाता हूँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इससे पूछा, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे साथ हर वक्त कितनी चींटियां रहती हैं? कहा इसने कि हमारे साथ तकरीबन 40,000 चींटियां रहती हैं। फिर इसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इससे पूछा कि सल्तनत तेरी बेहतर है या मेरी? इस वक्त चींटी ने कहा कि मेरी बादशाही बेहतर है तुम्हारी बादशाही से, क्यों कर हवा उठाती है तुम्हारे तख्त शाही को और तख्त शाही उठाता है तुमको, और तुम इस पर बैठते हो। ये कितना बड़ा तकल्लुफ है तुम्हारी बादशाही में। इस बात को सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हंसकर इस चींटी से कहने लगे कि तुम किस तरह जानती हो और तुम्हें ये बात किसने सिखाई है? शाह मोर ने कहा, ऐ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने सिर्फ तुमको अकल अनायत फरमाई है, और वो अकल सिर्फ तुमको ही नहीं दी है, यानी हम जैसे नातवांग को भी फरमाई है। अगर आप इजाजत फरमाएं तो मैं चंद मसाइल आपसे दरियाफ्त करूं। तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पूछो, क्या पूछना है? तब शाह मोर ने कहा कि तुमने खुदावंदे कुद्दूस से सवाल किया था। तर्जमा, कहा, ऐ परवरदिगार, मगफिरत कर कि मेरी और बख्श मुझको ऐसा मुल्क ना ला हो किसी को मेरे से पीछे, तू है सबसे ज्यादा बख्शने वाला। तुम्हारे इस सवाल से हसद की बू आती है, और पैगंबरों को ये हसद ना करना चाहिए, क्योंकि ये इनकी शान के खिलाफ है, और ये अच्छी तरह से मालूम है कि खुदावंदे कुद्दूस सारे जहां का मालिक है। वो जिसे चाहे बादशाही दे और जिसे चाहे ना दे, और ये कहना चाहिए कि ऐ परवरदिगार मेरे, सिवा किसी को बादशाही ना दीजियो, और ये कहना पैगंबरों की शान से बईद है।
चूंटी की ये बातें सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कुछ खफा हुए। इसी वक्त चूंटी बोली, ए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, ठीक बात ये है, इससे आपको बेजार ना होना चाहिए। और मैं फिर आपसे एक बात पूछती हूँ, आप इसका जवाब दीजिए। खुदा ने जो अंगश्तरी आपको दी है, इसका क्या राज है? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं ये नहीं जानता कि इसका क्या भेद है, तुम ही बताओ कि क्या भेद है। फिर इसने कहा, खुदा ने तुमको सल्तनत दी है, काफ से काफ तक, वो सब एक नगीने की कीमत है, ताकि तुझको मालूम हो कि दुनिया कुछ हकीकत नहीं रखती और हवा को अल्लाह ताला ने तुम्हारे हुक्म के ताबे किया है। इसमें क्या भेद है? क्या आपको इसका भेद मालूम है? यह भी सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे इसका भी मालूम नहीं। इसने कहा, तुमको आगाह किया है कि इस बात के बाद मौत तुम्हें दुनिया हवा जैसी मालूम होगी। बस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस बात को सुनकर बहुत ही रोए और फिर फरमाया कि तुमने सच कहा कि दुनिया मिसल हवा के है। फिर चूंटी ने कहा, क्या तुम जानते हो कि सुलेमान के क्या मैनी है? फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं इसके मैनी भी नहीं जानता। वो चूंटी बोली, इसके मैनी ये है कि तू दुनिया की जिंदगी में अपना दिल मत लगा, हर साथ मौत के करीब है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चूंटी से कहा कि तू बड़ी दाना और अक्लमंद है, मुझको कुछ नसीहत कर और मुझे नेक काम बता। चूंटी ने कहा कि तुमको अल्लाह ताला ने नबुव्वत अता की है और जहाँ की बादशाही भी दी है कि तुम रोइयतों की निगहबानी करो और अपने अदलो इंसाफ से रोइयत को शाद रखो और जालिम से मजलूम की दाद लो। और मैं तो बेचारी ज़ईफ़ा व मस्कीन हूँ, अपनी रोइयतों की हर रोज़ खबर लेती हूँ और इनका बार उठाती हूँ कि कोई भी किसी पर जुल्म ना कर सके। बस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बादशाह मौर से ये बात सुनकर वहाँ से मुराजअत करना चाहिए। शाही मौर ने कहा, ए हजरत सुलेमान, बगैर कुछ खाए हुए आपको यहाँ से तशरीफ ले जाना बेमुनासिब है और जो कुछ अल्लाह ताला ने हमको रोजी दी है इसमें से आप कुछ तनावल फरमा कर जाइए। यह सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, बहुत अच्छा। तब शाह मौर ने जाकर एक रान टिड्डी की हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वास्ते ला रखी। यह देखकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हंस कर बोले, ऐ शाह मौर, मुझको मेरे लश्कर समेत एक रान टिड्डी की क्या होगी? इसने कहा, हजरत, इस एक रान को आप कम ना समझिए और अल्लाह ताला की कुदरत को देखिए और इसमें बहुत बरकत है। एक रवायत से मालूम होता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम माँ अपने लश्कर के इस एक रान को खाकर आसूदा हो गए और फिर भी इसमें कुछ बाकी रही। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये हाल देखकर बहुत ही मुतअज्जब हुए और फिर सजदे में गिरकर कहा, ऐ परवरदिगार, तेरी कुदरत बेइंतहा है और तू ही बेशक अज़मत व बुजुर्गी के लायक है। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो अगर पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी से